गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का ईवीएस का टीचर। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था पेइंग फॉर ट्रेवल के बारे में, ठीक है ना। हमने न्यू चैप्टर अपना स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8, जो कि क्या था हमारा, पेइंग फॉर ट्रेवल, ठीक है। तो इसका मैंने आप लोगों को ये क्लास असाइनमेंट करने को दिया था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्लास असाइनमेंट कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा क्लास असाइनमेंट भी दिया था, जिसको भी आप लोगों को यहाँ पे करना था, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे मनी के बारे में भी कुछ चीज़ें जानी थी, ठीक है। कॉइन्स और करेंसी के बारे में, ठीक है। और ये भी आपको मैंने क्लास असाइनमेंट में दिया था, ठीक है ना, करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया है, ठीक है। आप लोगों ने क्लास असाइनमेंट भी कर लिया होगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने नहीं किया होगा तो वो अपना क्लास असाइनमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, हमारा यहाँ से, जो कि क्या है आपका करेंसी नोट्स, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉइन्स के बारे में बताया था, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, करेंसी नोट्स के बारे में, ठीक है। तो करेंसी नोट्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। क्या लिखा हो यहाँ पे, इंडियन करेंसी इंक्लूड्स नोट्स ऑफ 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। तो इंडियन करेंसी में कौन कौन से नोट्स इंक्लूड हैं आपका, 5 रुपये का नोट है, ठीक है। 10 रुपये का नोट है, इसके बाद 20 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, 200 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है एंड 2000 रुपये का नोट है, ठीक है ना। ये देखिए आपका 10 रुपये का नोट हो गया, 20 रुपये का, 50 रुपये का, इस तरह से सभी नोट्स आपने देखे होंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा हो यहाँ पे, नोट्स ऑफ 1 रुपी, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ आर कंपेरेटिवली लेस इन सर्कुलेशन। जो 1 रुपये का नोट है, 2 रुपये का नोट है और 5 रुपये का नोट है, वो जो है काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। एज कॉइन्स फॉर द सेम वैल्यू आर अवेलेबल, इनके जो है आपको कॉइन्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये का नोट्स है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे ये 100 रुपये का नोट है, ये 500 का है और ये 2000 का है, ठीक है ना। ये सभी नोट्स आपने देखे होंगे, ठीक है ना। और ये हमारी इंडियन करेंसी के नोट्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स। जो करेंसी नोट्स होते हैं वो दोनों साइड प्रिंटेड होते हैं, ठीक है। ऑन वन साइड आवर नेशनल एम्बलम इज प्रिंटेड इन द राइट हैंड कॉर्नर एट द बॉटम। एक साइड में क्या हमारा नेशनल एम्बलम रहता है, वो कहाँ पे रहता है, राइट हैंड कॉर्नर एट द बॉटम में, ठीक है ना। ये देखिए ये यहाँ पे ये जो है ये नेशनल एम्बलम है, जो कि राइट कॉर्नर में प्रिंट रहता है, ठीक है ना। देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी इन द सेंटर। और ये जो है देखिए हर एक नोट में आपको महात्मा गांधी की जो है पिक्चर दिखती है, जो कि कहाँ पे, सेंटर में रहती है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एवरी नोट हैज़ अ नंबर ऑन द स्पेस अबव गांधी जी's पिक्चर, ठीक है। और हर एक नोट में जो है गांधी जी की जो पिक्चर्स रहती हैं उनके ऊपर स्पेस रहता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द
एम्बलम एट द बॉटम, ठीक है। और जो एम्बलम रहता है वो बॉटम में रहता है। ऑल नोट्स आर साइंड बाय गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सभी नोट्स में क्या है, गवर्नर ऑफ इंडिया जो रहते हैं आरबीआई के, उनके साइन रहते हैं, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ द नोट इज रिटन इन 15 इंडियन लैंग्वेज ऑन द अदर साइड, ठीक है ना। और जो नोट्स की वैल्यू रहती है वो 15 इंडियन लैंग्वेज में जो है लिखे रहते हैं एक नोट में, ठीक है ना। दिस साइड इज ऑल्सो This side is also has a picture of a monument and a sign for स्वच्छ भारत, ठीक है। उसमें एक मॉन्यूमेंट का पिक्चर भी रहता है और एक स्वच्छ भारत का भी पिक्चर रहता है, ठीक है ना। ये देखिए जो नोट हैं इस तरह के आपको दिखेंगे, ठीक है ना। इसमें आपका यहाँ पे गांधी जी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एम्बलम रहता है, ठीक है। और एक नोट में जो है कितनी 15 इंडियन लैंग्वेज में जो है उसकी वैल्यू लिखी रहती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और हर एक नोट में जो है आपको जो है जो आरबीआई के गवर्नर रहते हैं उनके आपको साइन मिलेंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये साइन आपका बना हुआ है, ठीक है। इस नोट में यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये साइन बना हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये साइन बने हुए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो है हर एक नोट में जो है साइन मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्लास असाइनमेंट दिया हुआ है, आइए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाई इज़ द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी प्रिंटेड आउट ईच नोट, वाई इज़ गांधी जी सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। तो आपको बताना है कि हर एक नोट में जो है गांधी जी की जो है इमेज की प्रिंट रहती है, ठीक है। और गांधी जी जो है क्यों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इंडिया के लिए, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग जो है क्लास असाइनमेंट है इसको आप लोग करिएगा, ठीक है ना। आप लोग फाइंड आउट करिएगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओल्ड कॉइन्स के बारे में, ठीक है। तो आइए जानते हैं ओल्ड कॉइन्स के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओल्ड कॉइन्स वेयर ऑफ लेसर वैल्यूज़, जो पुराने कॉइन्स हैं वो कम वैल्यूज़ के होते थे, आपको पता है, ठीक है। दे वेयर यूज्ड बाय आवर ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज थिंग्स वेयर इनएक्सपेंसिव इन दोज टाइम्स। और ये जो है हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके द्वारा यूज़ किए जाते थे क्योंकि उस टाइम पे क्या चीज़ें जो हैं एक्सपेंसिव नहीं थी, ठीक है। द स्मॉलर यूनिट ऑफ मनी इज़ यूज्ड इन दोज टाइम वाज कॉल्ड अ पीस पाइस, ठीक है। जो सबसे स्मॉलर जो यूनिट थी मनी की जो उस टाइम पे यूज़ की जाती थी उसको क्या बोलते थे, पाइस बोलते थे ना। 6 पाइस मेड 1 अन्ना, और 6 पाइस जो है उससे बन के क्या एक आना बनता था। एंड 16 आनास मेड 1 रुपी, और 16 आना का 1 रुपी बनता था, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले सबसे पुरानी जो यूनिट थी वो क्या थी आपकी, पाइस थी, ठीक है। और 6 पाइस इक्वल टू 1 आना होता था, और 16 आना इक्वल टू 1 रुपी होता था, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, नेशनल एम्बलम। तो आइए जानते हैं नेशनल एम्बलम क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द एम्बलम इज़ द ऑफिशियल सील ऑफ आवर कंट्री। जो एम्बलम है वो हमारी कंट्री की ऑफिशियल सील है, ठीक है ना। ये देखिए नेशनल एम्बलम का ये पिक्चर इमेज दी हुई है, ठीक है ना। इस तरह से ये रहते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी सीन ऑन ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं सभी में आपको ये दिख जाती हैं, ठीक है ना। करेंसी में भी दिख जाएगी, करेंसी नोट्स में, कॉइन्स में,
और लेटर्स में, ठीक है। गवर्नमेंट की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, करेंसी नोट्स रहते हैं, कॉइन्स रहते हैं और लेटर, सभी में आपको ये नेशनल एम्बलम दिख जाएगा, ठीक है ना। आवर नेशनल एम्बलम वाज टेकन फ्रॉम द अशोक पिलर एट सारनाथ, ठीक है ना। और ये जो नेशनल एम्बलम है ये किससे लिया गया है, आपका अशोक पिलर से लिया गया है, ठीक है, जो कि कहाँ है, सारनाथ में है, ठीक है। तो नेशनल एम्बलम में क्या है आपका, आइए देखते हैं। इट हैज़ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक फेसिंग 4 मेन डायरेक्शन, ठीक है। इसमें ये देखिए आपको जो है 4 लायंस दिखेंगे जो कि क्या स्टैंडिंग बैठ खड़े हुए हैं बैक टू बैक, फेसिंग 4 मेन डायरेक्शन, जो आपकी 4 मेन डायरेक्शंस रहती हैं उसमें ये खड़े हुए हैं, ठीक है ना। ओनली 3 लायंस आर विजिबल टू अस एट ए टाइम, एक बार में अगर हम देखेंगे तो हमको सिर्फ 3 लायंस ही दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 3 लायंस ही सामने से हमको दिखते हैं, ठीक है ना। देयर इज़ ए व्हील एट द सेंटर ऑफ इट्स सर्कुलर बेस, और यहाँ पे जो इसका सर्कुलर बेस है इसमें आपको एक व्हील दिखेगा, ठीक है। अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट एंड ए बुल ऑन द राइट साइड ऑफ द व्हील, और ये जो व्हील है इसके राइट में आपको हॉर्स और लेफ्ट में आपको बुल दिखेगा, ठीक है ना, ठीक है। देयर इज़ अ व्हील एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस, अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट, हॉर्स जो है वो लेफ्ट में है, ठीक है, एंड अ बुल ऑन द राइट साइड ऑफ द व्हील, ठीक है। द वर्ड्स सत्यमेव जयते ट्रूथ अलोन ट्रम्प एस रिटन बिलो ऑन द बेस, और उसके नीचे जो है यहाँ पे सत्यमेव जयते आपको लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो इस तरह का है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट पेज पे, एयर ट्रेवल के बारे में इसमें दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वी नीड सम डॉक्यूमेंट्स टू ट्रेवल अब्रॉड, ठीक है। जब भी हमें अब्रॉड में ट्रेवल करना हो तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है, ठीक है ना। वी नीड अ पासपोर्ट, हमें एक पासपोर्ट की ज़रूरत रहती है, ठीक है ना। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और ये जो पासपोर्ट है ये किसके थ्रू इशू होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है इशू किया जाता है, ठीक है ना। वीज़ा इज़ एन अनदर डॉक्यूमेंट्स, और इसके साथ ही साथ जो है तो वीज़ा भी लगता है जो कि एक दूसरा डॉक्यूमेंट्स है। इट इज़ इशूड बाय द एम्बेसी ऑफ द कंट्री, ठीक है। ये जो है एम्बेसी ऑफ द कंट्री के द्वारा इशू किया जाता है। टू विच वी प्लान टू विज़िट, जहाँ पे हम जो है प्लान करते हैं जाने का, घूमने का, ठीक है ना। वी कैन ट्रेवल विद इन इंडिया बाय एयर विदाउट अ पासपोर्ट, अगर हमें इंडिया में ही ट्रेवल करना है तो उसके लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर हमें इंडिया के बाहर अब्रॉड जाना हो, विदेश में जाना हो, तो उसके लिए जो है पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एयर ट्रेवल इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रेवल, ठीक है। और जो एयर ट्रेवल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ट्रेवल के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से रीड करिए, ठीक है, समझिए, और जितने भी क्लास असाइनमेंट है इनको जो है आपको पूरा करना है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज में यहाँ पे आपका ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, सॉरी ट्रू फॉल्स नहीं है, यहाँ पे आपको टिक राइट ऑप्शन पे टिक करना है। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट
इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फिर क्या दिया, वी डू नॉट नीड टिकट्स फॉर ट्रेवलिंग बाय दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अगर इसमें से आपको बताना है कि किस में से हम ट्रेवल करें तो हमको जो है टिकट नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद थर्ड में क्या लिखा, द नंबर ऑफ लायंस इन अवर नेशनल एम्बलम, जो नेशनल एम्बलम है उसमें लायंस कितने हैं वो बताना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा हुआ है, द करेंसी ऑफ इंडिया इस, इंडिया की करेंसी क्या है वो बताना है आपको, ठीक है। फिर सेकंड क्या लिखा है, सिग्नेचर ऑफ, किसके करेंसी नोट में जो है किसके गवर्नर किसके साइन रहते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, टिकट बॉट ऑनलाइन आर कॉल्ड, जो ऑनलाइन टिकट बाय की जाती हैं उनको क्या बोल, तो जो ऑनलाइन टिकट बाय की जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, ये लिखना है आपको। फिर 4 नंबर में क्या है, वी कैन ट्रेवल बाय मेट्रो यूजिंग, मेट्रो में हम ट्रेवल कैसे करते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, तो क्या लिखा हो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय करेंसी, करेंसी क्या होती है बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दूंगा। आपको जो है ये वाला ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक आपको पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की पिक्चर बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 6 कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं, ठीक है। 6 करेंसीज़ के नाम लिखना है अलग अलग कंट्रीज़ के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको बताना है कि आप कहाँ पे घूमने गए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आप लोग जो है इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। इसमें जो भी ट्रैवल के लिए हम पे करते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ करेंसी नोट्स के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, इसको भी देखिएगा। फिर उसके बाद में नेशनल एम्बलम के बारे में भी बताया गया है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्लास असाइनमेंट करना है, साथ ही साथ ये एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक है। तो इसको आप लोग करिए, और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।